गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लिंकिंग नेटग्रिड विद एनपीआर। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ने नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड के को जो है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के साथ लिंक कर दिया है, जिसकी वजह से जो है सिक्योरिटी एजेंसीज के पास लगभग 119 करोड़ रेजिडेंट्स का फैमिली वाइज डेटा चला गया है। तो नेट ग्रिड क्या है? एक सिक्योर इंटीग्रेटेड डेटा शेयरिंग प्लेटफॉर्म जो असिस्ट करता है लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज को इंडिया में। 26/11 के अटैक्स के बाद इसको बनाया गया था, सोचा गया था इसको बनाने के बारे में। और ये इनेबल करता है रियल टाइम एक्सेस टू मल्टीपल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट डेटाबेसेस। इसको ये रिसेंट ईयर्स में 2020 के आसपास ये जो है ऑपरेशनलाइज हुआ है। और ये लिंक करता है डेटा सेट्स जैसे कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, टेलीकॉम रिकॉर्ड्स, ट्रैवल डेटा, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स। और इसको शुरू में तो सिर्फ सेंट्रल एजेंसीज को ही एक्सेस दिया गया था, लेकिन धीरे धीरे इसका एक्सेस जो है वो स्टेट पुलिस फोर्सेस को भी दे दिया गया है, खासकर जो एसपी रैंक से ऊपर के लोग होते हैं उनको। इसका कोर ऑब्जेक्टिव है कि ओवरकम करना इन्फॉर्मेशन सिलोस जो बिटवीन एजेंसीज एग्जिस्ट करती है, और कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव करना। एनपीआर क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव डेटाबेस जो डेमोग्राफिक और फैमिली वाइज डिटेल्स रखता है रेजिडेंट्स की इंडिया में। इसको पहले कंपाइल किया गया था ड्यूरिंग द 2011 सेंसस, और लेटर इसको अपडेट किया गया 2015 में डोर टू डोर एन्यूमरेशन के बाद। तो इसमें नेम, एज, जेंडर, एड्रेस, फैमिली रिलेशनशिप्स ये सब आता है। और ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द क्रिएशन ऑफ अ नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। तो यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है ये डेटा जो है वो लिंक कर दिया है, और इससे इन्वेस्टिगेटर्स को रिलेशनशिप्स को ट्रेस करना, हाउस होल्ड डिटेल्स देखना, आइडेंटिटी लिंकेजेस करना आसान हो जाएगा। और एनालिटिकल टूल्स हैं जो नेटग्रिड में, जैसे कि गांडीव नाम से, वो परफॉर्म करेंगे एंटिटी रेजोल्यूशन, फेशियल रिकग्निशन और मल्टीपल सोर्स डेटा एनालिसिस। सिस्टम जो है वो मैच कर पाएगा डेटाबेसेस से। अगर कोई इमेज जो है सस्पेक्ट की क्लियर नहीं है, तो अगर अवेलेबल है तो वो टेलीकॉम केवाईसी, ड्राइविंग लाइसेंसेस, व्हीकल रजिस्ट्रेशन, ट्रैवल रिकॉर्ड, इन सब से जो है वो मैच कर पाएगा, और इन्वेस्टिगेशन टाइम रिड्यूस होगा। तो रिक्वेस्ट जो है नेटग्रिड की वो कैटेगराइज की जाती हैं एज नॉन सेंसिटिव, सेंसिटिव और हाईली सेंसिटिव। जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, टैक्स डेटा, बैंकिंग इन्फॉर्मेशन, ये सब हाईली सेंसिटिव कैटेगरी में आता है। और गवर्नमेंट ने इवन स्टेट्स को भी इनकरेज किया है कि वो ज़्यादा यूज़ करें नेटग्रिड का, ताकि इंटेलिजेंस लेड पुलिसिंग हो सके और फास्टर रेजोल्यूशन हो सके क्रिमिनल केसेस के। जो नेटग्रिड की एनपीआर के साथ लिंकेजेस से इंडिया की इंटरनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क और स्ट्रेंथन होगा। रियल टाइम एक्सेस की वजह से जो है जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं आइडेंटिफाई कर पाएंगी सस्पेक्ट्स को, डिसमेंटल कर पाएंगी ऑर्गेनाइज क्राइम नेटवर्क्स को, ट्रैक कर सकेंगी टेरर फाइनेंसिंग को ज़्यादा एफिशिएंटली। इससे जो है कोऑर्डिनेशन जो है सेंट्रल और स्टेट एजेंसीज में वो भी इम्प्रूव होगा। तो एक तरह से दिखा रहा है कि इंडिया का शिफ्ट कितना जो है तेज़ी से हो रहा है टेक्नोलॉजी ड्रिवन पुलिसिंग और डेटाबेस डिसीजन मेकिंग की तरफ। अब कंसर्न्स इसमें डेटा प्रिवेसी और मिसयूज़ के भी आ रहे हैं कि बिना एफआईआर रजिस्टर किए जो है तो कोई प्रोसीजर सेफगार्ड नहीं होगा अगर एजेंसीज इसका डेटा एक्सेस कर रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने कहा है कि हम स्ट्रिक्ट एक्सेस कंट्रोल्स रखते हैं, ऑडिट ट्रेल्स रखते हैं, हायरार्किकल अप्रूवल्स रखते हैं प्लेस में, ताकि इसका मिसयूज़ ना हो सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं 4 न्यू रीजनल एयरलाइंस। ये टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट्स दे दिए हैं 2 न्यू रीजनल एयरलाइंस को, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस को। और इससे पहले 2 और थी जो एयर केरला और शंख एयर, उनको लास्ट ईयर ही एनओसीज दे दिए गए थे, लेकिन अभी तक उनके एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट्स नहीं मिले और वो इसलिए फ़्लाइट्स अभी तक शुरू नहीं कर पाई हैं। तो एनओसी देने से क्या होता है? एनओसी जो है वो एप्लीकेंट्स को अलाउ करता है कि वो सेटअप कर सकें ऑफिस, स्टाफ हायर करें, पर बाकी के अप्रूवल्स परसू कर सकें। और ये 3 साल के लिए वैलिड होता है मोस्टली। अब ये अनाउंसमेंट जो है न्यू रीजनल एयरलाइंस की, वो कुछ हफ्तों बाद आ रही है जब इंडिगो में डिस्ट्रप्शन हुई है। इंडिगो और एयर इंडिया करंटली 90% ऑफ डोमेस्टिक मार्केट को केटर करते हैं। इसलिए देखा जा रहा है कि एनओसी जो है वो जो दिया गया है, ये एक तरह से सिग्नल है कि कंपटीशन इंकरेज करना चाहती है गवर्नमेंट। तो एक्सपर्ट्स लेकिन डाउट कर रहे हैं कि क्या ये कुछ चैलेंज कर पाएंगी इन 2 मेजर कंपनीज़ को, क्योंकि ये स्टार्टअप सर्वाइव हो जाए इंडिया की अनफॉरगिविंग एविएशन इकोनॉमिक्स में, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है। तो अब डिस्पाइट फ्यू सक्सेसेस जो है, इंडिया के जो रीजनल एविएशन स्पेस है वो उसमें बहुत कोलैप्स हुआ है। इंडिया एक टफ एविएशन मार्केट है स्मॉल कैरियर्स के लिए। हाई प्राइस सेंसिटिविटी है, थिन प्रॉफिट मार्जिन हैं, हाई डेट है, डॉलर डिनोमिनेटेड कॉस्ट रहती हैं। तो इसलिए जो है ये सिर्फ लार्ज एयरलाइंस ही ये अफोर्ड कर पाती हैं। तो रीजनल राउट्स जो हैं वो लिमिटेड और सीजनल डिमांड पर ही डिपेंडेंट होते हैं।
और अगर कोई मेजर एयरलाइन ग्रुप नहीं बैक कर रहा है तो ये रीजनल कैरियर ग्रुप्स जो हैं ये स्ट्रगल करते हैं फाइनेंस को और डेट को एक्सेस करने में, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक अनाउंस किए हैं कॉम्प्रहेंसिव सेट ऑफ नेक्स्ट जनरेशन क्वालिटी रिफॉर्म्स, जो कि एम कर रहे हैं स्ट्रेंथन करने को इंडिया के क्वालिटी इकोसिस्टम को। तो क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? एक नॉन प्रॉफिट ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन जो कि सेटअप की गई थी 1997 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इंडियन इंडस्ट्री द्वारा। तो इसमें एसोचैम, सीआईआई, फिक्की ये सब जो है इन्वॉल्व है, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल में है डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के, ठीक है। तो ये काम करती है एज नेशनल एक्रेडिटेशन बॉडी, और ये लीड करती है नेशन वाइड क्वालिटी मूवमेंट इन द कंट्री थ्रू एयर नेशनल क्वालिटी कैंपेन, ठीक है। अब इसमें 38 मेंबर्स हैं, जिसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन है इनके पास गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और बाकी के स्टेक होल्डर्स से। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल। टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मोदी ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल लखनऊ में, जो कि मार्क कर रहे हैं आइडियाज़ ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो इसको डेवलप किया गया है एज अ लैंडमार्क नेशनल मेमोरियल, और ये डेडिकेटेड है टू द लाइफ एंड आइडियाज़ ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी जी जो, और इसको ये लोकेटेड है लखनऊ में गोमती रिवर के बैंक्स पर। इसमें 65 फुट हाई ब्रॉन्ज स्टैचूज़ ऑफ श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय भी हैं अलॉन्ग साइड अटल बिहारी वाजपेयी जी। तो अब इसमें जो ये कॉम्प्लेक्स है पूरा स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम है यहाँ पर, और जो कि डिज़ाइन किया गया है इन द शेप ऑफ अ लोटस फ्लावर, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं विटामिन सी। ये टॉपिक इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो लार्ज डोजेज ऑफ विटामिन सी जो है वो लंग्स को एक डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देते हैं फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन द एयर। तो विटामिन सी, इसको हम एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो ज़रूरत होती है इस बॉडी को इसके ग्रोथ और रिपेयर ऑफ टिश्यूज़ के लिए। तो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम कोलाजन कहते हैं, जो कि स्किन, टेंडन्स, लिगामेंट्स, ब्लड वेसल बनाने में हेल्प करता है, वुंड्स की हीलिंग में, और जो है इसका रोल होता है रिपेयर और मेंटेन करता है कार्टिलेज, बोन्स एंड टीथ, और ये एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में भी हेल्पफुल रहता है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। बॉडी जो है वो विटामिन सी खुद नहीं बनाती है, तो इसलिए डाइट से आता है ये। और विटामिन सी जो है वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ज़्यादा हमको लेने को मिलता है, और ये सेंसिटिव टू हीट होता है, इसलिए जो है अगर जब बहुत कुकिंग की जाती है तो ये बहुत ज़्यादा ये लॉस्ट हो जाता है। तो विटामिन सी जो है बॉडी में स्टोर भी नहीं होता है, तो इसलिए डेफिशिएंसी बहुत तेज़ी से हो जाती है इसकी, और इसकी डेफिशिएंसी की वजह से स्कर्वी हो जाता है, मतलब अनीमिया होना, एग्जॉस्शन, सब स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग हो जाना, अल्सरेशन हो जाना गम्स की, या लॉस ऑफ टीथ होना। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टाइटन। ये टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सैटर्न का जो लार्जेस्ट मून है टाइटन, उसका वो उसमें कोई सब सरफेस ओशन नहीं है। ये नासा के कैसीनी स्पेसक्राफ्ट ने आइडेंटिफाई किया है। तो टाइटन क्या है? सैटर्न का लार्जेस्ट मून, सेकेंड लार्जेस्ट मून है हमारे सोलर सिस्टम में आफ्टर जुपिटर का जो गैनीमेड मून है। अकेला ऐसा मून है ये सोलर सिस्टम में जिसका एक डेंस एटमॉस्फेयर है, और बिसाइड्स अर्थ ये अकेली ऐसी एक स्टैंडिंग बॉडी है ऑफ लिक्विड। और अर्थ की तरह ही टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है वो प्राइमरीली नाइट्रोजन है, और टाइटन जो है वो टाइडली लॉक्ड है विद सैटर्न, ओके। तो कैसिनी स्पेसक्राफ्ट क्या है? एक जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इटालियन स्पेस एजेंसी का। इसको 1997 में लॉन्च किया गया था स्टडी करने के लिए, इसको ऑर्बिट करने के लिए सैटर्न को, और जो है ये लैंड हुआ है टाइटन पर भी, ओके, जो कि सैटर्न का लार्जेस्ट मून है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं किम्बरली प्रोसेस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो किम्बरली प्रोसेस प्लेनरी ने सिलेक्ट किया है इंडिया को कि वो चेयरपर्सनशिप अज्यूम करे 1 जनवरी से। तो किम्बरली प्रोसेस क्या है? एक ट्राईपार्टिट इनिशिएटिव है जिसमें कि गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल डायमंड इंडस्ट्री, सिविल सोसाइटी आते हैं, और ये एम है इसका कि प्रिवेंट करना ट्रेड इन कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स बेसिकली रफ डायमंड्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं रिबेल ग्रुप्स द्वारा। करंटली इसमें 60 पार्टिसिपेंट्स हैं जो 86 कंट्रीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। थर्ड टाइम इंडिया जो है वो इंटरेस्ट किया गया है विद द चेयर ऑफ किम्बरली प्रोसेस। तो जो किम्बरली प्रोसेस सर्टिफिकेशन स्कीम है, ये मैकेनिज्म है जो किम्बरली प्रोसेस यूज़ करता है प्रिवेंट करने के लिए ट्रेड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट डायमंड्स। 2003 में इसको लॉन्च किया गया था, और 2003 के बाद इंडिया जो है वो इस एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है KPCS प्रोसेस में, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सुनामी रेडी रिकग्निशन प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया जो है वो 100
सुनामी रेडी विलेजेस जो है अमंग द इंडियन ओशन रीजन ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुका है अंडर सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम। तो सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम इंटरनेशनल कम्युनिटी बेस्ड रिकॉग्निशन प्रोग्राम है आईओसी ऑफ यूनेस्को का। तो ये बिल्ड करना चाहता है रेजिलियंट कम्युनिटीज़ थ्रू अवेयरनेस प्रिपरेडनेस स्ट्रेटजीज, ताकि लाइवलीहुड्स और प्रॉपर्टी जो है वो सुनामी से इन डिफरेंट रीजन्स प्रोटेक्ट हो सके। और इसका मेन गोल है इम्प्रूव करना कोस्टल कम्युनिटी प्रिपरेडनेस, और इसको अचीव किया जाता है थ्रू अ कोलैबोरेटिव एफर्ट। ओके, ये रिकॉग्निशन हर 4 साल बाद रिन्यूएबल होती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is linking NatGrid with NPR. This topic is important for your governance section. The government has linked the National Intelligence Grid with a National Population Register, so which will allow security agencies to access family-wise data of nearly 119 crore residents. So NatGrid is a secure integrated data sharing platform developed to assist law enforcement and intelligence agencies in India. It was conceived after 2611 attacks, but it has operationalized in recent years, especially in 2020. So it aims to enable real-time access to multiple government and private databases, and it links datasets like banking transactions, telecom records, travel data, vehicle registration, and identity documents. So initially it was limited to a number of central agencies, but its access has now been expanded to include state police forces, particularly officers of SP rank and above. The core objective of NatGrid is to overcome information silos between agencies and improve coordination in tackling terrorism, organized crime, financial fraud, and transnational criminal networks. So, NPR is a comprehensive database containing demographic and family wise details of residents in India. It was first compiled during the 2011 census and later updated in 2015 through door to door enumeration. Uh, NPR includes information like name, age, gender, address, family relationships. NPR is considered as the first step towards the creation of a national register of citizens. Okay, so Union Home Ministry has linked NatGrid with NPR, which will allow the authorized agencies to access family-wise details of nearly 119 crore residents. It would enable investigators to trace relationships, household details, and identify linkages while probing criminal or terror-related cases. So, upgraded analytical tools like Gandiv can perform an entity resolution, facial recognition, and even multiple source data analysis. And if a suspect's image or identity detail is available, the system can match it with databases like telecom KYC, driving licenses, vehicle registrations, travel records. So it would reduce investigation time. So requests on at NatGrid are categorized as sensitive, non-sensitive, and highly sensitive. Government has encouraged states to make wider use of NatGrid for intelligence-led policing and faster resolution of criminal cases. So NatGrid and NPR integration would significantly strengthen India's internal security framework. It would enable real-time access to verified demographic and relational data. Security agencies can now identify suspects, dismantle organized crime networks, and track terror financing more efficiently. The move also supports coordinated action between central and state agencies. It reflects India's shift towards technology driven policing and data based decision making. So, despite its security benefits, the NatGrid NPR linkage has raised concerns about data privacy and potential misuse. Since agencies can access vast amounts of personal data without necessarily registering an FIR report, critics argue that this could weaken procedural safeguards. The government has maintained that strict access controls, audit trails, and hierarchical approvals are in place, but the debate highlights the need to balance national security with individual rights. So the next topic is 4 new regional airlines. This topic is important for your economy section. So Ministry of Civil Aviation has issued no objection certificates to 2 new regional airlines, Al Hind Air and Fly Express. It had already given NOCs to Air Kerala and Shank Air last year, but they are yet to secure air operator certificates so that they can begin flights. So this NOC allows applicants to set up their offices, hire staff, and pursue further approvals. It is typically valid for 3 years. And this announcement is coming after major operational disruption at Indigo. We all know that Indigo and Air India Group command over 90% of the domestic market, and this NOC is being given as as a signal to encourage competition. But experts say that they will not be able to significantly dent the dominance of these 2 major giants, because the tougher question is whether these startups can survive India's unforgiving aviation economics.
So, uh, despite few successes, India's regional aviation space has seen many collapses because India is a very tough aviation market, especially for small carriers, because there is high price sensitivity, thin profit margins, high debt, dollar denominated costs, which favor larger airlines with scale, efficient fleets, and deep pockets. Regional routes often suffer from limited and seasonal demand, while most passenger traffic remains concentrated at major hubs. Without backing from a major airline group, regional carriers would struggle to access finance and debt also. Okay. So the next topic is Quality Council of India. This topic is important for your governance section. So Quality Council of India has recently announced a comprehensive set of next generation quality reforms aimed to strengthen India's quality ecosystem across healthcare, laboratories, MSMEs and manufacturing sectors. Quality Council of India is a non-profit autonomous organization registered under Societies Registration Act of 1860. It was set up in 1997 jointly by the Government of India and Indian industry, that is SOCHAM, CII, and FICI. It is under the administrative control of Department for Promotion of Industry and Internal Trade. It works as the national accreditation body, and it leads a nationwide quality movement in the country through the National Quality Campaign. The council comprises of 38 members and equal representation from the government, industries, and other stakeholders. So the next topic is Rashtriya Prerna Sthal. This topic is important for your social issues. Prime Minister has recently inaugurated the Rashtriya Prerna Sthal in Lucknow, which marks the life and ideals of Atal Bihari Vajpayee ji. So it has been developed as a landmark national memorial. It is dedicated to the life and ideals of former Prime Minister Shri Atal Bihari Vajpayee. It is located on the banks of Gomti River in Lucknow. It also features a 65-foot high bronze statues of Shama Prasad Mukherjee and Pandit Deen Dayal Upadhyay. This complex also houses a state of the art museum designed in the shape of a lotus flower. So the next topic is vitamin C. This topic is important for your social issues, for your environment section. Recent research suggests that large doses of vitamin C may provide the lungs with a degree of protection from the harmful effects of fine particles in the air. Vitamin C is also known as ascorbic acid. It is a water-soluble vitamin. It is needed for the growth and repair of tissues. In all parts of the body. It is used to form an important protein called collagen. It helps in the healing of wounds, repairing and maintaining cartilage, bones, and teeth. It aids in the absorption of iron. It is a powerful antioxidant. The body does not make vitamin C. It comes from the diet. Vitamin C comes from fruits and vegetables. Vitamin C is sensitive to heat, so some of the nutritional benefits can be lost during cooking. Vitamin C is not stored in body, so deficiency can happen quickly. Sometimes vitamin C deficiency can also lead to scurvy, which includes anemia, exhaustion, spontaneous bleeding, limb pain, swelling, and sometimes even ulceration of the gums and loss of teeth. So the next topic is Titan. This topic is important for your science and tech section. So Saturn's largest moon, Titan, may not have a subsurface ocean, and according to the Cassini spacecraft, NASA's Cassini spacecraft. So Titan is Saturn's largest moon, and it is the second largest moon in our solar system after Jupiter's moon Ganymede. It is the only moon in the solar system with a dense atmosphere. It is the only world besides Earth which has standing bodies of liquid, including rivers, lakes, and seas on its surface. Like Earth, Titan's atmosphere is primarily nitrogen plus a small amount of methane. It is tidally locked in synchronous rotation with Saturn. Okay, Titan takes 15 days and 22 hours to complete a full orbit of Saturn. So it's what is Cassini spacecraft? It's a joint project of NASA and European Space Agency and even the Italian Space Agency. It was launched in 1997. It is the first probe to orbit Saturn, and it also landed on Titan. Okay. So the next topic is Kimberley process. This topic is important for your economy section. Kimberley Process Plenary has selected India to assume the chairpersonship of Kimberley Process from 1st January. It's a tripartite initiative involving governments, international diamond industry, and civil society. It is aimed to prevent the trade in conflict diamonds. Basically, conflict diamonds are those rough diamonds which are used by rebel groups or their allies to finance conflicts and undermine legitimate governments.
Currently, it has about 60 participants representing 86 countries. This is the third time India will be having the chair of Kimberley process. Kimberley process certification scheme. It is the mechanism that Kimberley process uses to prevent the trade in conflict diamonds. It was launched in 2003, and since then, India has been actively participating in this process. So the next topic is Tsunami Ready Recognition Program. This topic is important for your governance and disaster management section. India would soon have over 100 tsunami ready villages among the Indian Ocean region under Tsunami Ready Recognition Program. So it's an international community based recognition program of IOC of UNESCO. It aims to build resilient communities through awareness and preparedness strategies which will protect life, livelihoods and property from tsunamis in different regions. The main goal of the program is to improve coastal community preparedness for tsunamis and to minimize the loss of life, livelihoods and property. It is achieved through a collaborative effort to meet a standard level of tsunami preparedness through the fulfillment of a set of established indicators. This recognition is renewable every 4 years. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.